अस्सलाम वालेकुम। दूसरी टाइप ऑपरेटर की होती है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर अपने नाम से ही बता रहे हैं कि ये एक ऑपरेंड के साथ यूज़ होते हैं, यानी कि वो वेरिएबल जिसके ऊपर ये यूज़ होते हैं वो सिंगल होगा, दो नहीं होगा। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है पोस्ट फिक्स और एक है प्री फिक्स। पोस्ट फिक्स यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर हैं जो ऑपरेंड के बाद में यूज़ होते हैं, जैसे ऑपरेंड प्लस प्लस उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है बाद में, ऑपरेंड माइनस माइनस उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट किया जाएगा बाद में, यानी कि वेरिएबल के बाद में यूज़ होगा ये, तो इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है 5, तो पोस्ट फिक्स के थ्रू क्या होगा a प्लस प्लस, यानी कि ये a की वैल्यू को वन टाइम इंक्रीमेंट कर देगा, तो ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है कि बाद में यूज़ हो रहा है ऑपरेंड की, तो ये a की वैल्यू को एक मरतबा इंक्रीमेंट करेगा, जवाब हमारे पास आ जाएगा 6। इसी तरह से दूसरा एक वेरिएबल है इंटीजर b इज इक्वल टू 4 है और b माइनस माइनस, तो ये b की वैल्यू को बाद में 3 कर देगा, और अगर हम प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, मैंने इसका भी फंक्शन लिख लिया है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के। इसलिए पैरामीटर के अंदर मैं एक ऑपरेंड पास करूँगा, ये उसको इंक्रीमेंट कर देगा और प्रिंट हो जाएगा, तो सिंपली इसको कॉल कर लेते हैं। ऑपरेटर्स एग्जाम्पल डॉट पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट करते हैं पहले और वैल्यू पास करते हैं 5, तो रन के यहाँ पे जवाब आ गया 6, यानी कि उसने उसकी वैल्यू को बाद में 6 करके हमें प्रिंट कर दिया। इसी तरह से पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट करते हैं, मैं 5 पास कर रहा हूँ तो डी हमारे पास 4 आ जाएगी, ये 4 आंसर आ गया हमारा। प्री फिक्स ऑपरेटर, प्री फिक्स ऑपरेटर वो होता पोस्ट फिक्स की तरह ही है, यानी कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही करेगा, लेकिन ये ऑपरेंड से पहले यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है 5, तो प्री फिक्स है तो ये 5 से पहले a से पहले यूज़ होगा, यानी कि मेरे ऑपरेंड से पहले यूज़ होगा, तो ये पहले उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा और फिर हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। पोस्ट फिक्स में पहले वो बाद में उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता था, इसमें पहले करता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल 5 है, जब मैं इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करूँगा तो ये 4 प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हैं एक इसकी ये नेगेशन की टाइप होती है और एक इसकी ये इन्वर्ट की टाइप होती है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो पहले इसको टेस्ट करते हैं प्रीफिक्स के थ्रू, इसका भी मैंने फंक्शन लिख लिया हुआ है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। इसमें बस फ़र्क ये होता है कि ये पहले डिक्रीमेंट करता है या इंक्रीमेंट करता है। पोस्ट कर लेते हैं ऑपरेटर एग्जांपल डॉट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे वैल्यू मैं 5 ही पास करता हूँ, ये 6 हो जाएगी, ये 6 का आंसर आ गया। अब आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने पोस्ट फिक्स यूज़ किया या प्रीफिक्स यूज़ किया, मेरे पास आंसर जो है वो 6 ही आया। तो यहाँ पे फिर सवाल ये उठता है कि दोनों में फ़र्क क्या है। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर एक वेरिएबल है a5 है और मैं a प्लस प्लस कॉल कर रहा हूँ और उसको बाद में प्रिंट कर रहा हूँ, तो आंसर 6 आ रहा है पोस्ट फिक्स के थ्रू। और इसी तरह से प्री फिक्स के थ्रू मेरे पास एक वेरिएबल है b5 और उसको मैं पहले इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, तो जवाब फिर 6 आ रहा है। तो डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस बेसिकली ये है कि प्री फिक्स पहले वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता है और बाद में उस ऑपरेंड को साइन करता है, और पोस्ट फिक्स पहले वैल्यू को साइन करता है और बाद में उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल 5 है, उसकी वैल्यू को मैं b के असाइन कर रहा हूँ और पोस्ट फिक्स के थ्रू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब होगा क्या, पहले a की वैल्यू 5 पुरानी वाली b को साइन होगी और फिर a इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे b को प्रिंट करूँगा तो वो 6 नहीं आएगा, वो 5 आएगा। a यहाँ तक प्रिंट तक 6 हो चुका है, लेकिन जो b को साइन हुआ था वो पुराना वाला ही होगा क्योंकि पोस्ट फिक्स यूज़ किया था, बाद में होना है इंक्रीमेंट उसमें। और अगर मैं इसी को a5 को प्री फिक्स के थ्रू इंक्रीमेंट करता और b को साइन करता, तो पहले ये इंक्रीमेंट होगा, बाद में b को साइन होगा क्योंकि ये प्री फिक्स के थ्रू है। तो यहाँ पे अगर b को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू 6 आएगी। अब इसको भी टेस्ट करके चेक करते हैं। तो मैंने इसके लिए भी फंक्शन लिख लिया है पोस्ट फिक्स कॉन्सेप्ट के नाम से, एक ऑपरेंड पास कर रहे हैं, ये a को पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट करेगा और b को साइन कर रहा है और प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरह से प्री फिक्स कॉन्सेप्ट का एक फंक्शन है, एक ऑपरेंड a पास हो रहा है, ये पहले उसको डिक्रीमेंट करेगा या इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट ही कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और b को साइन करेगा बाद में, और b को बाद में हमने प्रिंट कर लिया। तो दोनों फंक्शन को कॉल करते हैं। पहले ऑपरेटर एग्जांपल डॉट पोस्ट फिक्स कॉन्सेप्ट और यहाँ पे भी मैं पास कर रहा हूँ 5, रन करके चेक कर। तो ये एक मरतबा जो आंसर 5 आया क्योंकि ये पहले ही b को साइन हो गया था और बाद में a इंक्रीमेंट हुआ था, और ये वाला जो जवाब आया प्री फिक्स के थ्रू
वो 6 आया क्योंकि पहले वो इंक्रीमेंट हुआ और बाद में बी को असाइन हुआ। तो बेसिकली ये डिफरेंस है पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स के दरमियान। अब यूनरी ऑपरेटर की एक और टाइप होती है इन्वर्ट की। इन्वर्ट क्या करता है, सिंपली ये बूलियन की वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, यानी कि अगर बूलियन फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा और अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक बूलियन ए है, वो फॉल्स है, उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने फॉल्स सेट की और मैं उसको कर रहा हूँ इन्वर्ट। प्रिंट करने पे वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये सिंपली है उसको इन्वर्ट करिए। अगर ये ए ट्रू होता तो वो प्रिंट होके फॉल्स होता। मैंने इसका भी एक फंक्शन लिख लिया है इन्वर्ट के नाम से। इसके अंदर मैं एक ऑपरेंड बूलियन पास करूँगा, ये उसकी वैल्यू कन्वर्ट करके बी को साइन कर देगा और बी को प्रिंट कर लेंगे। तो जो भी ट्रू या फॉल्स करेंगे उसको ये निगेट इन्वर्ट करके फॉल्स या ट्रू कर देगा। तो एक बूलियन वेरिएबल लेते हैं, बूलियन ए इज इक्वल टू फॉल्स, और इसको वो वाला फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं इन्वर्ट की। तो ये फॉल्स मैंने पास किया लेकिन ये प्रिंट ट्रू होगा क्योंकि इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ट्रू प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम बूलियन वैल्यू को इन्वर्ट करते हैं इन्वर्ट के ऑपरेटर के थ्रू। तो आज हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा है, बाकी ऑपरेटर्स को हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखें।